तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कैसे आप अपनी स्किल डेवलपमेंट एनजीओ शुरू कर सकते हैं भारत में। देखिए, अगर आप स्किल डेवलपमेंट एनजीओ शुरू करना चाहते हैं भारत में और आपका कोई भी रुझान है कि हाँ जी लोगों की स्किल्स बढ़ाई जाए और किसी तरीके से ऐसे तबके की मदद करी जाए जिसको ज्यादा कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं या जिसको ज्यादा चीजें पता नहीं है या जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। रीजन फॉर मी, आप इसमें लोगों की मदद भी कर पाएंगे और उस मदद के थ्रू आप अपनी इनकम भी कर पाएंगे और अपनी एनजीओ को भी आगे बढ़ा पाएंगे। आप इसे कौन कौन शुरू कर सकता है ये जानते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हमने इसमें पूरे वीडियो में बहुत सारी चीजें देखी है, तो लिखी है, समझाई हैं और बातें डिस्कस करेंगे। बट मैं ये चीज बोलूंगा कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, बीच में कहीं भी स्किप मत करिएगा। देखिए, इंडिविजुअल जो है जिनके पास पैशन है सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, जो बैकग्राउंड है एजुकेशन और ट्रेनिंग दे सकते हैं वो इसको कर सकते हैं। जो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल है जिनके पास एक्सपर्टाइज है स्पेसिफिक स्किल एरिया की, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई या आपको बोलूं कंप्यूटराइज कोई ट्रेनिंग हो गई या वोकेशनल ट्रेड्स हो गए। रिटायर्ड प्रोफेशनल है जो कि इंडस्ट्रीज से हैं, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नॉलेज और डेवलपमेंट में, वो कर सकते हैं इसको। एग्जिस्टिंग एनजीओ हैं जो कि एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी सर्विसेज स्किल डेवलपमेंट में, वो उसको शुरू कर सकते हैं। कॉर्पोरेट जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के तौर पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने आउटरीच को, वो इसको कर सकते हैं। और अगर बोलूं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कर सकते हैं जो कि आउटरीच करना चाहते हैं। कम्युनिटी लीडर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं जो कि फोकस करना चाहते हैं लोकल डेवलपमेंट में, वो उसको कर सकते हैं। लोगों की स्किल्स बढ़ानी है और उसके थ्रू उसको आगे ले जाना है। एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि सस्टेनेबल सोशल एंटरप्राइजेस क्रिएट करना चाहते हैं। यूथ ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ट्रेनिंग्स के थ्रू लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेबरर्स की मदद करना चाहते हैं जिन्हें स्किल्स आ जाए। ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास एक्सपीरियंस है वर्कफोर्स डेवलपमेंट और प्लेसमेंट का, वो उसको शुरू कर सकते हैं। देखिए, मार्केट साइज और इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज क्या है। देखिए, मैसिव यंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है भारत में, सिग्निफिकेंट डिमांड है स्किल डेवलपमेंट की, बट स्किल नहीं है। अब लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है और वहां दिक्कत आती है। एक तरीके से कलाएं नहीं आती कि हाँ जी हम किस तरीके से कमाएं, या पता नहीं कि हाँ जी हम क्या क्या करें। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट इंडिया या स्किल इंडिया बोलते हैं हम उसको, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के तौर पे भी है ये, जो सेक्टर ग्रोथ लाते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत मदद करी है इसमें। ग्रोइंग नीड है। देखिए, आजकल के जो लेबरर्स हैं उनको स्किल्ड चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज में स्किल्ड लेबर चाहिए, इंक्लूडिंग चाहे वो आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर या हॉस्पिटैलिटी में हो, तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। तो देखा जाए तो बहुत बड़ी मार्केट है ये। तो एनजीओ अगर कोई शुरू करता है इस पे तो बहुत कुछ कर सकता है। देखिए, गिग इकोनॉमी बढ़ रही है। गिग इकोनॉमी उसे बोलते हैं जो कि एक तरीके से आपकी टेक्नोलॉजिकली कुछ डेवलपमेंट की इकोनॉमी हो। डिमांड बढ़ती जा रही है डिजिटल स्किल्स की, तो वोकेशनल ट्रेनिंग बढ़ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मदद करेंगी ऐसी एनजीओ को आगे बढ़ने में और चलने में। अपस्किलिंग और रीस्किलिंग का काम बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को नई टेक्नोलॉजी चेंजेस के साथ बढ़ने की जरूरत है। डिमांड जो है वो स्पेशलाइज स्किल्स की बढ़ती जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, ई कॉमर्स बढ़ रहा है। नेसेसिटी है कि प्रोवाइड करें स्किल डेवलपमेंट को, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज तक पहुंचाएं, रूरल पॉपुलेशन तक पहुंचाएं। और ग्रोथ जो है, डिमांड सॉफ्ट स्किल्स की बढ़ती जा रही है, कम्युनिकेशन पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, सारा चीजें बढ़ रही हैं। इंक्रीज कर रहे हैं लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग को और डिजिटल स्किल डेवलपमेंट को ड्यू टू इंक्रीज इन रिमोट वर्क। जिस तरीके से रिमोट वर्क बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से सारी चीजें बढ़ती जा रही है। अब बात करें क्या क्या लाइसेंस, क्या क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप एनजीओ शुरू करना चाहते हैं ऐसी जिसके थ्रू आप स्किल डेवलपमेंट शुरू कर सके। देखिए, सेक्शन 8 कंपनी बनाई है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, जो कि एक प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। और ये बहुत आसानी से बन जाती है, बिना किसी दिक्कत के बन जाती है। घर के दो लोग भी इसको बना सकते हैं, ब्लड रिलेशन में अगर कोई है वो बना सकता है। और इसके थ्रू आप आसानी से, बिना किसी ताम झाम, बिना किसी लाम लपेट के आप आसानी से इसको शुरू कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा मतलब कॉस्ट भी नहीं आती, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगते, इजीली आसानी से कोई भी इसको शुरू कर सकता है। आपको इसके थ्रू पेन 10 ले लेंगे तो आपका काम चल जाए। एनएसडीसी का आप एक रजिस्ट्रेशन ले लेंगे फॉर असेसिंग द फंडिंग एंड एक्सेलरेशन, तो आपका काम चल जाएगा। सेक्टर स्पेसिफिक स्किल काउंसिल होती है, एसएससी एफिलिएशंस होती है जो कि इफ प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए, करिकुलम अलाइनमेंट और सर्टिफिकेशन के लिए देती है। आप बहुत आसानी से रूरल एरिया में भी अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट लगा के स्किल डेवलपमेंट का उसके थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें काम कैसे चलेगा वो बता देता हूँ। देखिए, वेबसाइट डेवलपमेंट आप करेंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उस पर आप अपने सारी डिटेल देंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, और
कम रेट पे, जैसे कि सिलाई कढ़ाई और बुनाई, या सपोज को, या मान के चलिए कि आपके पास सपोज कंप्यूटर ट्रेनिंग है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप सिखा सकते हैं लोगों को, और रूरल एरियाज में सिखा सकते हैं ताकि उनका कोई काम शुरू हो जाए या कोई ऐसी चीज़ शुरू हो जाए। और ये स्किल डेवलपमेंट के गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स हैं, मैं उसके बारे में भी उल्लेखनीय चीज़ें बता दूंगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ये बता सकते हैं कि आप स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उसके थ्रू लोगों की मदद कर दें। आप ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल और वीडियो स्किल डेवलपमेंट टॉपिक्स पे भी बना सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सेमिनार वेबिनार कर सकते हैं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के थ्रू पेड मीडिया में, पार्टनरशिप कर सकते हैं ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के साथ, उनके साथ काम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने पूरी बताई है इसमें, अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट बनानी है, प्रमोट करने, प्रोग्राम जनरेट करनी है, लीड्स और उनको आगे बढ़ाना है, और ये सारी चीजें बता रखी है मैंने। सोशल मीडिया आप पूरा कैंपेन कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं ऑडियंस के साथ, प्रमोट कर सकते हैं प्रोग्राम्स को एस्टेब्लिश करने में टारगेटेड पोस्ट के थ्रू। कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं आप अपनी एक्सपर्टाइज और जितने भी हैं, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट हो, वीडियोस हो, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। एसईओ करें अपनी वेबसाइट का, ईमेल मार्केटिंग, न्यूज़लेटर आप शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन सेमिनार और वेबिनार बताएं लोगों को कि लोग किस तरीके से कमा सकते हैं रूरल एरियाज में, और उनको ट्रेनिंग देके आप सशक्त कर सकते हैं और उसके थ्रू आप कमा सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत नेक चीज़ है। अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसको बिजनेस मॉडल समझा देता हूँ मैं आपको कि आपने इसका बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है। देखिए, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, प्रोवाइड करते हैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग स्पेसिफिक ट्रेड्स पे। अलग अलग तरीके की कलाएं होती है, अलग अलग तरीके की स्किल्स होती है, वो सब सिखाई जाती है। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम होता है, बेसिक और एडवांस डिजिटल स्किल्स पे उसको भी बताया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आप चला सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, मेंटरशिप कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होती है, वो आप सिखा सकते हैं, टीम वर्क, लीडरशिप स्किल। इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, जैसे सपोज किसी के बाल काटने, बार्बर हो गया, या सपोज गार्डनिंग हो गई, या सपोज और बाकी सारी चीजें हो गई, या सपोज टेक्निकल कोई चीज हो गई वो सिखा दी, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं आप। प्लेसमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसके थ्रू। मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स आप शुरू कर सकते हैं, रिमोट एरियाज में जाके वहां पे ट्रेनिंग इवेंट्स के थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा स्कोप है, अगर इसको आप कर देंगे तो देखिए लोगों का भला भी होगा, उनको कमाई के तरीके भी आएंगे, और वो आपको दुआएं भी देंगे, और उसके थ्रू आप कुछ कमाएंगे भी। तो ऑफर करें, ऑनलाइन कोर्सेज भी आप दे सकते हैं ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स को, और ट्रेनर्स भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनके साथ भी काम कर सकते हैं। रेवेन्यू मॉडल्स क्या होते हैं, देखिए गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती है, सिक्योर करें गवर्नमेंट ग्रांट। हर बच्चे को, जिसको भी आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट का सिखाएंगे अपने इंस्टीट्यूट पे, तो गवर्नमेंट कुछ एक फीस देती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। सीएसआर भी मिलता है, सीएसआर के थ्रू भी काम कर सकते हैं। इंडिविजुअल डोनेशन ले सकते हैं लोगों से, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे ले सकते हैं। ट्रेनिंग फीस ले सकते हैं आप, नॉर्मल नॉमिनल फीस ले सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। पार्टनरशिप कर सकते हैं इंडस्ट्री के साथ, और इंडस्ट्री के थ्रू आप बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ पूरा प्लान लेआउट तैयार करके तो रूरल तक ये सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन फंड रेजिंग प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, मिलाप और गिव इंडिया पे, वहां से डोनेशन ले सकते हैं। मर्चेंडाइज सेल कर सकते हैं आप, ब्रांडेड मर्चेंडाइज बना सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं। अब ऐसी केस स्टडी मेरे पास है, डिजिटल लिटरेसी और वोकेशनल ट्रेनिंग जो रूरल यूथ को आप देते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल जाती है रूरल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे। कॉर्पोरेट सीएसआर फंडिंग मिल जाती है आपको डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव्स पे, और लोकल बिजनेसेस पे नॉमिनल ट्रेनिंग फीस आप चार्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन फंड रेजिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। स्टार्टअप्स जो कि लगे हुए हैं इसमें एनजीओ के फॉर्मेट में, मैं बता देता हूँ। बेयरफुट कॉलेज है एक, जो कि फोकस करता है रूरल वुमेन्स को सोलर इंजीनियरिंग और अदर स्किल्स प्रोवाइड करता है। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है उसकी। लेबर नेट है एक तरीके से, जो प्रोवाइड करता है वोकेशनल ट्रेनिंग प्लेसमेंट सर्विसेज। लेवरेज करता है एक तरीके से टेक्नोलॉजी एफिशिएंट डिलीवरी पे। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन है, सेक्शन 8 कंपनी है देखिए, और ऑफर करता है लार्ज स्केल डिजिटल लिटरेसी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे। स्माइल फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स करता है और देता है मार्केट रेलिवेंट स्किल्स को। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, वो भी इस तरीके से काम करे। तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट में, और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू आप पूरी मदद कर सकते हैं लोगों की, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, बशर्ते आपका एक नेक इरादा होना चाहिए, और इरादे के बाद आपको उसको एग्जीक्यूशन में लाना है। सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं बनता आज के टाइम पे, आपको एग्जीक्यूशन पे उसको लाना पड़ता है। जब तक आप एग्जीक्यूशन पे उसको नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, और इसी चीज की वजह से मैं आपको बोलूंगा कि आप उसको एग्जीक्यूशन में लाएं और आगे लेके जाएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड कि हाँ जी हम किस तरीके से एनजीओ शुरू करेंगे, किस तरीके से बिजनेस प्लान बनाएंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से रेवेन्यू प्लानिंग होगी, किस तरीके से हम उसको तहे रूप से सही दिशा देके बिल्कुल एक
अमली जामा पहना सकते हैं या रियल वर्ल्ड में ले जा सकते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे कि हाँ जी किस तरीके से शुरू किया जाए, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से इसको आप शुरू कर सकते हैं, कितने दिन में आप इसको शुरू कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हम आपको देंगे। अगर कोई भी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।